सभी को नमस्कार। आज हम रिसर्च रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, अर्थात अनुसंधान प्रतिवेदन क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य है और क्यों लिखा जाता है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, इसके संबंध में हम आज चर्चा करेंगे। अनुसंधान प्रतिवेदन का अर्थ है अनुसंधान की रिपोर्ट। जब कोई अनुसंधान करता किसी अध्ययन समस्या के संदर्भ में अध्ययन पूर्ण कर लेता है, तब वह अपने अध्ययन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। हम यूँ भी कह सकते हैं, प्रतिवेदन अनुसंधान का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें अनुसंधान के समस्त आवश्यक पहलुओं का समावेश होता है। प्रतिवेदन एक प्रकार से अनुसंधान कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिवेदन में संपूर्ण अनुसंधान का प्रारंभ से लेकर अंतिम तक या अंत तक संक्षिप्त लिखित विवरण होता है। प्रतिवेदन में अनुसंधान समस्या या उसकी जो हाइपोथेसिस है का परिचय होता है, अवधारणाओं का विवरण होता है, परिभाषा होती है, शोध में प्रस्तुत की गई प्रविधियों उपकरणों का वर्णन एवं उपयोगिता, सामग्री संग्रहण की प्रविधियां एवं स्रोत, सामग्री का संकेतीकरण, वर्गीकरण, सारणीकरण आदि का विवरण, शोध के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष, उपकल्पना या हाइपोथेसिस की सत्यता की जांच, समर्थन, संशोधन, रद्दता, सामान्यीकरण आदि का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित बोधमय विवरण भाषा में, मतलब बिल्कुल सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि अनुसंधान प्रतिवेदन का अर्थ क्या है। अनुसंधान प्रतिवेदन को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है, जब कोई अनुसंधान करता एक समस्या विशेष पर अनुसंधान का कार्य पूर्ण कर लेता है, तब वह अपने इस कार्य में किए गए अनुसंधान, या यूँ कह सकते हैं, तब वह अपने इस कार्य या इस किए गए अनुसंधान कार्य पर वैज्ञानिक विधि के पदों और वैज्ञानिक अनुसंधान के नियमों के आधार पर एक विवरण या रिपोर्ट लिखता है, जिसे हम अनुसंधान प्रतिवेदन या रिसर्च रिपोर्ट भी कहते हैं। ये डेफिनेशन 1987 में D.N. श्रीवास्तव ने लिखी थी। मतलब इनके कहने का तात्पर्य यही है कि जब भी कोई अनुसंधान करता है, वह जब रिसर्च का कार्य पूर्ण कर लेता है, तब वो अपने इस अनुसंधान कार्य की वैज्ञानिक विधियों के पदों और अनुसंधानों के नियमों के आधार पर एक विवरण या रिपोर्ट लिखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं। अच्छा, अनुसंधान प्रतिवेदन एक वैज्ञानिक विधि के पदों का एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के नियमों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। अनुसंधान प्रतिवेदन लिखने को ही अनुसंधान प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण भी कहते हैं, अर्थात प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट भी कहते हैं। अनुसंधान प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण अनुसंधान के उद्देश्यों से ही किया जा सकता है, और इसका जो डेफिनेशन है, एक गुड एवं हॉट ने अनुसंधान प्रतिवेदन के उद्देश्यों की स्पष्ट करते हुए अपनी जो एक अमेरिकन मार्केटिंग सोसाइटी के एक पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि प्रतिवेदन तैयार करना अनुसंधान का अंतिम चरण है, तथा इसके उद्देश्य में रुचि रखने वालों लोगों को अध्ययन की समस्त परिणामों को पर्याप्त विस्तार से बताना एवं उन्हें इस प्रकार से व्यवस्थित करना जिससे कि प्रत्येक पाठक सामग्री को समझने में समर्थ हो सके, अवगत कराना
एवं स्वयं अपने लिए परिणामों की प्रामाणिकता निर्धारित करना। मतलब क्या हुआ? प्रतिवेदन तैयार करना क्या है कि जो भी अनुसंधान में रुचि रखते हैं उन्हें अपने अनुसंधान के समस्त परिणामों को विस्तार से बताओ और इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि पाठक उस चीज़ को बहुत आसानी से समझ सके और अपने जो परिणाम है उनकी प्रामाणिकता को भी वह निर्धारित कर सके। तो इसे हम कहते हैं कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। अच्छा, एक और चीज़ है कि प्रतिवेदन तैयार करना शोध का अंतिम चरण है। इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों तक अध्ययन का संपूर्ण परिणाम पहुंचाना होता है, जो इतने विस्तार के साथ इस प्रकार व्यवस्थित होता है कि पाठकों को समझने एवं परिणामों को तैयार करने के लिए वैधता निर्धारित करने का अवसर दे सके। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कि अनुसंधान आखिर हम क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य हैं। तो इसके मेन 3 उद्देश्य हैं। तथ्यों को स्पष्ट करना, दूसरा है शोध के परिणामों को बताना और तीसरा है वैधता की जांच करना। तथ्यों के स्पष्ट बताने से मतलब है कि अनुसंधान प्रतिवेदन को लिखने का प्रथम उद्देश्य ही यही होता है कि तथ्यों एवं सामग्री को स्पष्ट करना। तथ्यों को इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि लोगों के संपर्क में आ सके, स्पष्ट हो सके और जानकारी के आधार पर विज्ञान जगत में उस शोध का स्थान निश्चित हो सके। ठीक है, प्रतिवेदन स्पष्ट कर सके कि शोध के द्वारा किस सिद्धांत का निर्माण हुआ है तथा शोध अध्ययन प्रतिवेदन के द्वारा विज्ञान के विकास में किस प्रकार का योगदान दे सकता है। तो ये एक मेन उद्देश्य हुआ कि तथ्यों को कम्प्लीटली स्पष्ट कर दो। दूसरा है शोध परिणाम बताना। प्रतिवेदन का उद्देश्य शोध के परिणामों से संबंधित वैज्ञानिकों, आयोजकों, रुचिशील जो पाठक हैं आदि को परिचित कराना। प्रतिवेदन के द्वारा वैज्ञानिकों को यह जानने का अवसर मिलता है कि उस शोध के परिणाम कौन कौन से हैं, उन परिणामों तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या थी, इसके परिणामों से पहले किए गए शोध के परिणामों में समानता है और या भिन्नता कितनी है, और शोधकर्ता का ये कर्तव्य है कि वह प्रतिवेदन के द्वारा शोध किए गए प्रयासों को दूसरे तक पहुंचाए। उसे प्रतिवेदन को या प्रतिवेदन द्वारा स्पष्ट करना चाहिए कि उनके परिणाम कैसे हैं। परिणाम हाइपोथेसिस के समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं। शोधकर्ता को अध्ययन की सफलता कितनी मिली है। शोधकर्ता का यह उद्देश्य है कि प्रतिवेदन के माध्यम से परिणामों से संबंधित सभी सूचनाओं को प्रकाशित कर सके या प्रचार एवं प्रसार करे। ठीक है, फिर तीसरा उद्देश्य है वैधता की जांच। शोधकर्ता के द्वारा जो परिणाम निकाले गए हैं उसकी वैधता, प्रमाणिकता एवं सत्यता की जांच के लिए आधार की आवश्यकता होती है। शोध का प्रतिवेदन वह सब कुछ परीक्षणकर्ता के आधार के रूप में प्रदान करता है। अच्छा, जो परीक्षण के लिए अति आवश्यक भी होता है और प्रतिवेदन के प्रकाशन और प्रसारण से सभी को शोध के द्वारा प्राप्त नवीन तथ्यों एवं खोज की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। उसके निष्कर्षों की प्रामाणिकता की भी कोई जांच करना चाहे तो प्रतिवेदन में वर्णित शोध प्रक्रिया के आधार पर वह कर सकता है, और यह प्रतिवेदन का प्रमुख उद्देश्य भी बताया गया है। अच्छा, हमने इस उद्देश्यों को ध्यान रखते हुए तो शोध प्रतिवेदन तैयार किया, परंतु इस शोध प्रतिवेदन का क्या महत्व और कितनी उपयोगिता है, इसके संबंध में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं।
शोध वैज्ञानिक जो अनुसंधान है उसमें प्रतिवेदन के उपरोक्त उपदेशों के आधार पर कुछ जो अपना अभी उद्देश्य बताया उसके आधार पर कई महत्व भी बताए हैं। पहला, अनुसंधान का संक्षिप्त रूप। प्रतिवेदन अनुसंधान का संक्षिप्त रूप होता है। इससे अनुसंधान का संपूर्ण कार्य जैसे हाइपोथेसिस के निर्माण से लेकर सिद्धांत के निर्माण की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण होता है और सारगर्भित विवरण होता है। एक वृद्ध या विस्तृत जो शोध कार्य छोटे से रूप में वैज्ञानिक एवं रुचिशील लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना प्रतिवेदन के द्वारा ही संभव होता है। तो ये इसका फायदा है। दूसरा है अनुसंधान का प्रतिनिधित्व करना। देखो, प्रतिवेदन जो है अनुसंधान का ही छोटा रूप है। इससे या इसमें जो होता है शोध की प्रक्रिया की संपूर्ण झांकी हम देख सकते हैं। शोध का एक प्रकार का दर्पण है। प्रतिवेदन अनुसंधान के प्रतिनिधित्व के रूप में अनुसंधान की सामग्री, प्रकृति, विशेषता, उद्देश्य और जो अपने डाटा कलेक्शन की प्रविधियाँ, शोध की सामग्री का विश्लेषण और उसकी लिमिटेशन आदि का सब कुछ स्पष्ट प्रतिनिधित्व करता है। फिर ये क्या करता है, अनुसंधान के क्षेत्र में वृद्धि भी करता है। प्रतिवेदन पूर्व में किए गए अनुसंधान की समीक्षा प्रस्तुत करता है। वर्तमान शोध कार्य की उपलब्धियों एवं सिद्धांतों का निर्माण भी करता है। अतः संबंधित क्षेत्र भविष्य में शोध संबंधी निर्णयों का वर्णन प्रदान करता है। प्रतिवेदन संबंधित शोध के क्षेत्र में ज्ञान वृद्धि करता है एवं भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी करता है। अनुसंधान फिर इसका एक फ़ायदा ये होता है कि अनुसंधान की प्रविधियों की जानकारी में भी ये सहायक होता है। अनुसंधान जो होता है वो प्रतिवेदन नवीनतम शोध की समस्याओं के लिए उपयोग में लाई गई प्रणालियों और प्रविधियों का भी परिचय करवाता है। इसका अन्य शोधकर्ता लाभ भी उठा सकते हैं। फिर इसका फ़ायदा एक है कि सिद्धांत को प्रोत्साहन मिलता है। शोध प्रतिवेदन जो है हाइपोथेसिस से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करता है। इसमें पुराने सिद्धांतों की पुनरावृत्ति, संशोधन, नवीन सिद्धांतों का निर्माण आदि का वर्णन किया जाता है। इसके आधार पर क्या होगा, वैज्ञानिक और जो शोध करता है संबंधित विषय क्षेत्र में जानकारी का लाभ उठाकर नवीन सिद्धांतों की खोज करते हैं और निर्माण के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं। ठीक है। फिर विज्ञान में प्रतिवेदनों की सहायता से ही अनेक नवीन जो सिद्धांत है उनका निर्माण किया जाता है। नवीन परिकल्पनाओं का आधार प्रदान करते हैं, मतलब बेस होते हैं नवीन हाइपोथेसिस के। प्रतिवेदन में शोध समस्या, भविष्य में किन किन हाइपोथेसिस पर शोध किया जा सकता है इस संबंध में सुझाव देते हैं और नवीन परिकल्पनाओं को या हाइपोथेसिस के निर्माण में शोध प्रतिवेदन एक महत्वपूर्ण उपयोगी आधार प्रदान करते हैं। ज्ञान के प्रचार में भी सहायक होते हैं। फिर जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। शोध प्रतिवेदन समस्याओं से संबंधित भविष्य में किन किन क्षेत्रों में हम शोध कर सकते हैं और इसके संबंध में जानकारी प्रदान करता है। फिर अनेक बार तो क्या होता है, पाठक प्रतिवेदन से प्रभावित होकर शोध समस्या का चयन करने के लिए आकर्षित भी हो जाता है और शोध कार्य के लिए जिज्ञासा उसमें पैदा हो जाती है। प्रतिवेदन का उत्साही शोधकर्ता में जिज्ञासा पैदा करने में विशेष प्रभाव दिखता है। कठोर परिश्रम को प्रोत्साहन मिलता है। शोधकर्ता अनुसंधान प्रतिवेदन को तैयार करने से कठोर परिश्रम करता है। इस कारण शोधकर्ता कठोर परिश्रम करने में प्रेरक का कार्य करता है। फिर व्यवहारिक उपयोगिता होती है। अनुसंधान प्रतिवेदन शोध से संबंधी अनेक क्षेत्रों, पहलुओं, समस्याओं और सीमाओं को का स्पष्ट, व्यवहारिक और उपयोगी वर्णन प्रदान करता है, जिसकी व्यवहारिक उपयोगिता भविष्य में शोध कार्यों को
करने वाले शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी होती है। शोधकर्ता इसे पढ़कर इसका लाभ उठाकर समस्याओं का निर्माण से लेकर जनरलाइजेशन की स्थापना तक कार्य कर सकता है। अच्छा, श्रेष्ठ जो प्रतिवेदन के क्या गुण होंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च। एक तो ये होता है कि जो अच्छे प्रतिवेदन होते हैं उनकी कुछ विशेष विशेषताएं होती है, जैसे व्यवस्थित संरचना होती है, बाह्य आकर्षण होता है, भीतरी आकर्षण होता है, शीर्षक होता है, टिप्पणियाँ होती है, विस्तृत विवरण होता है, सुगमता और सुस्पष्टता होती है, पुनरावृत्ति से बचाव होता है, विश्वसनीय निष्कर्ष होते हैं। मतलब यह है, व्यवस्थित संरचना से तात्पर्य अनुसंधान प्रतिवेदन संपूर्ण संरचना व्यवस्थित और क्रमबद्ध की जाती है। बाहरी आकर्षण अनुसंधान के विषय सामान्यतः नीरस, रुखे और शुष्क रुचिकर होते हैं, पर अनुसंधान के प्रतिवेदन के शीर्षक को देखकर पढ़कर कम लोग ही उसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए प्रतिवेदन को आकर्षक बनाने के लिए क्या करते हैं? उसको आकर्षक, जल्द, रंग, रूप आदि से सुंदर एवं आकर्षण बनाते हैं। भीतरी आकर्षण, प्रतिवेदन बाहरी रूप से आकर्षण होने के साथ साथ भीतर से भी आकर्षित होना चाहिए। मतलब उसकी लिखावट है या फिर कागज है, ये सब कुछ अच्छा होना चाहिए। उसमें जो चित्र है, सारणियाँ हैं, फोटोग्राफ से वो भी उत्तम होने चाहिए। ठीक है। शीर्षक की टिप्पणियाँ जो है वह क्या होना चाहिए? शीर्षकों, उपशीर्षकों और टिप्पणियों के पाद टिप्पणियों आदि को महत्व के अनुसार बड़े छोटे अक्षरों में सरल भाषा एवं सामग्री के अनुरूप लिखना चाहिए। फिर विस्तृत विवरण, प्रतिवेदन में अनुसंधान के विभिन्न पक्षों, आयामों जैसे उद्देश्यों की समस्या, अध्ययन की विधि, समस्याओं और सीमाओं, कठिनाइयों, सुविधाओं, परिणामों आदि को आवश्यकता अनुसार विस्तृत प्रस्तुत करना चाहिए। उसमें जो क्लियरिटी होनी चाहिए और सरलता भी होना चाहिए। प्रतिवेदन संपूर्ण सामग्री जो होती है बहुत सरल और बोधगम्य भाषा में लिखना चाहिए। फिर पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। प्रतिवेदन में तथ्यों तथा आंकड़ों को बार बार दोहराया जाता है, इससे पाठकों में अरुचि हो जाती है। इसलिए क्या करना चाहिए? सामग्री को कम से कम पुनरावृत्ति करना चाहिए। विश्वसनीय निष्कर्ष, अनुसंधान प्रतिवेदन की एक विशेषता विश्वसनीय निष्कर्ष प्रदान करती है। प्रतिवेदन की सफलता का प्रमुख आधार सत्य, प्रमाणित एवं विश्वसनीय निष्कर्षों को प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा अनुसंधान क्या है, अनुसंधान के क्या रिपोर्ट क्या है और रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है, क्या महत्व है और अच्छी रिपोर्ट की क्या विशेषता होती है, इसके संबंध में अपन ने चर्चा की। आया समझ में?